उसको अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को अपने से ज़्यादा उस पर भरोसा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा के डीएम सुहास हलवाई जी की। सुहास, जिसका नाम का ही मतलब है एक छोटी सी और सुंदर मुस्कुराहट, और इस सुंदर सी मुस्कुराहट की पीछे सफलता की कहानी इतनी आसान नहीं है जितना लोगों को पर्दे पे दिखाई देती है। टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत से ही अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वो है नोएडा के डीएम सुहास एलवाई। टोक्यो पैरालंपिक में सुहास एलवाई ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके मुरीद देश के प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं। बता दें कि नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रच दिया है। उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर देश का मान सम्मान बढ़ा दिया है। हालांकि उन्हें रविवार को पुरुष की एकल SL4 इवेंट में फ्रांस के टॉप सीड शटलर लुकास माजूर से कड़े मुकाबले में 21-15, 17-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह कुल 18वां मेडल है। उसने 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सवेरे जब सबसे अच्छी खबर आई मीडिया जगत में कि सुहास को टोक्यो में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ, आपको हम बताना चाहते हैं कि यह मेडल और यह सफलता की कहानी कोई एक दिन की कहानी नहीं है। सुहास ने अपने व्यस्ततम समय से अपने आप को फ्री करके अपने आप को इस लेवल पर प्रिपेयर किया कि वो देश का नाम रोशन कर सकें। सुहास इससे पहले युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक और तुर्की इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत चुके हैं। कोर्ट के अंदर और बाहर कई उपलब्धियां हासिल कर चुके सुहास कंप्यूटर इंजीनियर हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। वह 2020 से नोएडा के जिलाधिकारी हैं और कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में मोर्चे से अगुवाई कर चुके हैं। जनता से लेके शासन तक सुहास हर आदमी के चहेते हैं, और इस चहेतेपन का जो सबसे अच्छा परिणाम है वह है बच्चे बच्चे से लेके हर बुजुर्ग और हर इंसान के बीच में सुहास की प्रशंसा। जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि सुहास ने उत्तर प्रदेश कैडर में IAS पोस्ट पे रहते हुए इन्होंने विभिन्न जनपद पे जिलाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पे अपनी सेवा दी है। आपको एक चीज़ की जानकारी हम और देना चाहते हैं कि 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया तब यह सबसे चर्चित IAS ऑफिसर्स की गिनती में रहे, और सबसे लेटेस्ट न्यूज़ तो ये रही जब BN सिंह को नोएडा से DM पद से हटाया गया तब इनको हाई प्रोटोकॉल में नोएडा का जिलाधिकारी बनाया गया। जिस समय कोरोना में इतना माहौल खराब था कि कोई भी IAS अधिकारी यहाँ की कमान संभालने के कैपेबल पोजीशन पे नहीं था, उस जटिल परिस्थिति के बीच में सुहास को यहाँ की कमान संभालने का मौका दिया गया। वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर के शटलर सुहास कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीत चुके हैं। वो जकार्ता पैरा एशियन गेम्स 2018 में ब्रॉन्ज मेडल विजेता पुरुष टीम में शामिल थे। 2017 में टोक्यो में हुए जापान ओपन पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता रहे थे, जबकि युगल SL4 वर्ग में कांस्य पदक जीता था। 38 साल के इस युवा अधिकारी ने जब अपनी कुर्सी पर बैठते ही अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना शुरू किया तो कुछ हालत नोएडा की बनती दिखती रही। आपको हम बता दें उस समय का माहौल इतना ज़्यादा खराब था कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पे जब रिपोर्टिंग करने मैदान पर जाते थे तो हर तरफ केवल रोने चिल्लाने और लाशों का अंबार होता था। उस समय सुहास ने अपनी भूमिका इस कदर निभाई कि नोएडा की स्थिति बद से बदतर से अच्छी बनना शुरू हो गई। और आपको हम बताना चाहते हैं कि सुहास व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत अच्छे IAS ऑफिसर्स रहे हैं। हमें याद है कि जब इन्होंने कार्यभार यहाँ ग्रहण किया उस समय जब मैं इनसे मिलने गया तो मैंने एक छोटी सी जिक्र जब इलाहाबाद की तो उन्होंने यह बोल के कहा कि धीरज, आप आज यहाँ आए मेरे से मिलने 6 महीने बाद और मेरे से भी ज़्यादा आप व्यस्त रहे। तो उस छोटी सी बात से मुझे ये कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती रही कि इस IAS अधिकारी ने कहीं ना कहीं मेरी छवि या और पत्रकार बंधुओं की छवि जो अच्छे गतिविधियों से अपना कार्यों को अंजाम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। वहीं सुहास की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। PM मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुहास यतिराज ने अपने असाधारण खेल प्रदर्शन की बदौलत हमारे पूरे देश की कल्पना पर कब्जा कर दिया। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई, उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, महाराजगंज, हाथरस विभिन्न शहरों में सुहास ने विभिन्न पदों पे महत्वपूर्ण पदों पे रह के अपनी सेवा दी है। आपको हम बताना चाहते हैं वाकई में सुहास ने जिन जिन शहरों में अपनी सेवा दी है आज जनता उनको उसी ईमानदार अफसर के तौर पे देखती है जैसा इन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी छवि वहाँ के जनता के बीच में छोड़ी थी। आपको हम बताना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे जैसा मैं सुहास को जानता हूँ कि सुहास वाकई में ईमानदार अफसरों की गैलरी में सबसे नंबर 1 की लिस्ट पे आते हैं। कैमरामैन अंकुर शर्मा के साथ धीरज दीक्षित,
नोएडा। खुश हूँ कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता, बट भगवान ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में जब बचपन में कि कभी हम पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे, तो यही सफ़र में हम चलते गए यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कॉल किया था, उन्होंने भी देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी है। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत सारे देशवासियों ने हमारी हौसला बढ़ाई है टूर्नामेंट के दौरान, उन्होंने अपनी विशेष और आशीर्वाद दिया है। उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वंस अगेन, किसी भी खिलाड़ी के लिए देश को प्रतिनिधित्व करना और वो भी पैरालंपिक में देश के लिए मेडल जीतना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका बहुत बहुत विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूँ।